हाथ लगता है एक जादुई पत्थर। तो शुरुआत होती है मुझसे। मैं और मेरी बहन आज 7वें आसमान पे हैं, क्योंकि कई दिनों बाद हमें घर से बाहर निकलने का और कहीं घूमने का मौका मिला। लेकिन हमारी ये खुशी चंद मिनटों में ही खौफ में बदल गई, क्योंकि ये जो आगे ड्राइवर वहाँ से देख रहे हो ना, जी हाँ, इन्होंने आज हमें साक्षात यमराज के दर्शन करवा दिए हैं। कैसे, चलिए आगे बताती हूँ। खैर, जब हम अपनी लोकेशन की तरफ बढ़े तो भाई साहब क्या नजारा था। चारों तरफ पहाड़, बहता हुआ पानी, और रास्ते में दिखा हमें ये वायरल हाउस, इंटरनेट पे काफी वायरल हुआ था। और यहाँ पहुँच के मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस निकल पड़े थे सुकून की तलाश में, और हाँ, एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ बिना पेमेंट के एंट्री मिल जाए, क्योंकि जेब में थे सिर्फ 40 रुपए। इसलिए सारा टाइम बस पानी में पैर डाल के बैठे रहे, क्योंकि हमने चेंज करने के लिए कपड़े ही नहीं लाए थे। और यहाँ इस बदतमीज ने मेरा पाँव तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे भी हमने अपने भरपूर गरीबी और शुद्ध पहाड़ी टैलेंट दिखाया, क्योंकि हमारे रूम पे पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे गरीब भाई बहन पत्थर से रगड़ रगड़ के अपने पैरों का मैल छुटाने लग गए। और भाई जो मैल निकला है ना, मतलब इतने गंदे लोग, छी। मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन पहाड़ियों के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल होता है। लेकिन फिर हमारी नजर पड़ती है पानी में पूरी तरह से लेटी इन दीदियों पे। ये बिल्कुल ऐसा नजारा लग रहा था जैसे गाँव में पानी में भैंस पड़ी रहती है। और ये बेशरम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इसने पूरी नदी गंदी कर दी। मतलब इसके बाद तो नदी भी खुद नहाने का सोच रही होगी। खैर, इसके बाद मेरे हाथ लगता है एक जादुई पत्थर। जी हाँ, हम पहाड़ियों के लिए किसी अलादीन की चिराग से कम नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ सिल और बट्टे की, क्योंकि हम पहाड़ी अलग अलग तरह की चटनी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, हम अपने महीने भर के खाने का 50% खर्चा सिर्फ एक सिलबट्टे से बचा सकते हैं। जानना चाहोगे कैसे? तो मेरे अपकमिंग व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। देखा, सिलबट्टे के भी पैसे बचा लिए। और यहाँ मैं ट्राई करती हूँ खूबसूरत एस्थेटिक शॉट का, लेकिन और अब मैं खोलूंगी वो सबसे बड़ा सस्पेंस की कैसे आज हमारी जान हलक में आ गई थी। तो ये जो हमारे भाई साहब है ना, ये अभी अभी गांव से देहरादून अपनी मौसी के घर आए हुए, और इन्होंने नई 9 दिन की गाड़ी चलाने सीखी हुई है। शहर की ट्रैफिक का इन्हें अली बेते भी नहीं पता, और हम अपनी जान इनके भरोसे छोड़ के बैठे हैं। और भाई ने जो हैवी ड्राइविंग की है, मतलब गाड़ियों के बीच जो गाड़ी घुसाई है, क्या ही बेहतरीन खौफ था। एक बार तो एक बड़ा सा ट्रक स्पीड से बैक होने लग गया। अब हमारे ड्राइवर साहब स्कूटी पीछे ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीछे भी एक गाड़ी अड़ी हुई थी। मतलब ट्रक हमारी स्कूटी को छूते हुए रुकी है। भाई हमारी किस्मत से यहाँ उस रोड पे इतना गंदा ट्रैफिक लगा हुआ था, गाड़ियाँ टकराते टकराते बच रही थी। एक बार तो भाई ने आओ देखा ना ताओ चौराहे पे ऐसा धुआंधार कट मारा है, सामने वाली गाड़ी से सीधे भिड़ंत होने वाली थी। वो तो भला उस भाई का जिसने एन मौके पे ब्रेक मार लिया। खैर, एक और खूबसूरत याद और भाई डर के साथ हम पहुंचे अपने घर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद आ जाती है मुझे एक राहत भरी कॉल। आखिर कॉल किसकी थी? जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी आने वाला है सेकंड पार्ट। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आप जिंदा रहेंगे तभी तो मेरे वीडियो पे व्यूज आएंगे।